If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of other chord. तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं एक सर्कल में और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो फिगर से समझ लें इसको कि एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मान लो O सेंटर है और दो इक्वल कॉर्ड्स हैं कुछ इस तरह से, दो इक्वल कॉर्ड्स लेट A, B, C और D, these are two equal chords और ये इंटरसेक्ट करते हैं विद इन द सर्कल मान लो M पर, ठीक। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, segments of one chord is equal to the corresponding segments of the other chord. एक कॉर्ड को अगर देखें तो दो सेगमेंट्स बन गए, A से लेकर M तक और M से लेकर B तक। ऐसे इसका देखें C से लेकर M, M से लेकर D। तो ये कहते हैं ये जो सेगमेंट्स बन गए हैं, ये दो स्मॉल सेगमेंट्स और ये दो बिगर सेगमेंट्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग, ये आपस में करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स जो हैं ये बराबर हैं, ऐसा बताना है। क्या है? Prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. तो हमें गिवन क्या है? गिवन है एक सर्कल जिसमें सेंटर O है, रेडियस R है और टू कॉर्ड्स AB बराबर है किसके? AB कॉर्ड बराबर है CD कॉर्ड के, ठीक। और ये आपस में M पर इंटरसेक्ट कर रही है, इतनी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं, मेन ये है। और टू प्रूव क्या करना है? AM किसके बराबर लाना है? CM के, और ये वाला सेगमेंट BM और MD बराबर लाना है। तो BM इज इक्वल टू MD, तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन है कि O सेंटर है, इससे दो परपेंडिकुलर खींच दिए हमने कॉर्ड्स के ऊपर। तो मान लो ये है P और ये Q, यही कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। यही कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB एंड क्या ड्रॉ करो? OQ परपेंडिकुलर टू दिस CD, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस और ये भी ज्वाइन करना है हमें, इसे भी ज्वाइन कर दें, OM को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OM, ठीक। तीन चीजें हो गई, ये इससे जुड़ गए, ये इससे जुड़ गए, ये हमने इससे जोड़ दिया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। पहले प्रूफ में देखिए, इन ट्राइंगल PMO या POM एंड ट्राइंगल दैट्स POM फिर QOM, इस वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल में देखिए क्या क्या इक्वल, यहाँ एंगल P और यहाँ एंगल Q, एंगल P बराबर एंगल Q, क्योंकि दोनों क्या है? ईच 90 डिग्री है, ठीक। दूसरा इसमें OM के बराबर ही हो जाएगा, OM बराबर OM, कारण कॉमन साइड है, ठीक, इस कॉमन साइड। और तीसरा क्या हो जाएगा? ये OP और ये OQ, ये OP और OQ बराबर हो जाएगा, OP बराबर है OQ के। रीजन क्या है? रीजन है कि जब कॉर्ड्स बराबर होती हैं तो वो हमेशा सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। तो ये सेंटर से उतनी ही दूरी पर है जितना कि ये होगा, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख देंगे? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से ये बराबर दूरी पर होती है, ठीक। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो तीन चीजें मिली, ए के साइड बीच में है एंगल और ये भी एक साइड, लेकिन ये है इसका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस राइट और साइड, तो ये हो गया। सो ट्राइंगल POM कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल QOM के बाय
RHS कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो PM है और QM है वो बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं सो PM इज इक्वल टू QM बाय CPCT। ठीक, और इसे मान लिया कि ये फर्स्ट है। क्लियर। अब देखिए AB और CD बराबर है। नाउ AB बराबर है CD के, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, इनका हाफ कर दें अगर, सो डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा AB का हाफ और CD का हाफ। AB का हाफ कितना है, A से लेकर P बन जाएगा, ये बन जाएगा AP। और अगर हम CD को हाफ करें तो बन जाएगा CQ। ठीक, कारण क्या है कि जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स के ऊपर जब परपेंडिकुलर डाले जाते हैं तो वो इन कॉर्ड्स को बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो यहां पर AB का हाफ है AP, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर है तो ये दो बराबर हिस्से हो गए होंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम यहां दोनों में एक ही रीजन आ जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द chord बाइसेक्ट द chord। ठीक, जब परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर ही देता है तो बाइसेक्ट के कारण ये आधा हो जाएगा, यानी पूरे AB का आधा क्या हो जाएगा AP और CD का आधा क्या हो जाएगा CQ। अब ये हो गया हमारा मान लो सेकेंड, है ना। अब हम क्या करें, इससे पूरे AP में PM को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा AM। ठीक, ये रहा AP में हम PM को जोड़ दें तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमने सेकेंड लिया। ठीक है, इसे भी, इससे पहले सेकेंड ले लेते हैं, इसे हम थर्ड ले लेते हैं। ठीक, तो एडिंग, किसको ऐड कर रहे हैं, एक तो हमारा फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा PM को ऐड कर दिया किसके साथ, AP के साथ, इज इक्वल टू, तो QM प्लस हो जाएगा किसके साथ, CQ के साथ। अब देखिए PM और AP एक साथ मिलके, PM और AP मिल गए तो पूरे यहां से लेकर यहां तक हो गए, ये भाग और ये भाग जोड़ दिया हमने, तो A से लेकर M, तो ये बन गया AM। और इसी तरह से CQ और QM जोड़ दिया, CQ और QM जोड़ दिया तो क्या बन गया, C से लेकर M, CM। तो एक चीज तो प्रूव्ड हो गया, एक तो हमें यही लाना था, देखिए यहाँ पर AM और CM। दूसरा करना है BM MD के बराबर है, तो इसे कैसे करेंगे आप, तो क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है। अब हमें प्रूफ करना है BM MD के बराबर है। अब देखिए AB पूरा CD के बराबर है, AB ये ऐसे देखिए हमने यहाँ लिख ही दिया AB CD के बराबर है, तो सेकंड में से हम क्या माइनस कर दें, ये जो हमें मिला है, हमें क्या मिला है AM बराबर CM, इसे हमने मान लिया फोर्थ। तो हमने क्या किया, सेकंड में से फोर्थ को माइनस कर दिया। अब करो सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फोर्थ, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फोर्थ। सेकंड क्या है हमारा, इट्स AB में, इट्स AB माइनस, और यहां से हो जाएगा AM माइनस AM बराबर, और यहां से हो जाएगा CD में से CM, CD माइनस CM। अब देखिए क्या होगा, AB है पूरा यहां से लेकर यहां तक, और इसमें से हमने माइनस क्या कर दिया, A से लेकर M। AB है पूरा यहां से लेकर यहां, और AM को हमने क्या कर दिया, यहां से लेकर यहां तक माइनस कर दिया, तो बचा क्या, यहां से लेकर यहां तक MB बचा, तो ये क्या हो गया MB। और इसी तरह से देखिए CD पूरा यहां से लेकर यहां तक है, और हमने क्या माइनस कर दिया, C से लेकर M माइनस कर दिया ये। तो जब हम CM को यहां से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा MD। ठीक, MD। तो यही हमें दूसरा प्रूफ करना था। ठीक, BM और MD।
तो BM और MD, तो ये हमारा सेकेंड प्रूफ।